उन तमाम भक्तों के हाथ क्यों गए थे? कहते 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 एक बात बताओ न प्यारे, वो धन्ना भगत था ना, धन्ना भगत जाट, उससे तुम्हारी कौन नातेदारी थी? धनो भगत थारो भगत पुरब लो, जिन रोखे तनिप जायो रे बाला। धनो भगत थारो भगत पुरब लो। राम कहते धन्ना भगत, क्या तुम्हारा पहले का भगत था जान पहचान का? धन्ना भगत की कथा आती है, धन्ना भगत कथा आती है। इनके घर में बाप आदि ने दिया अनाज कि ले जा, हल बैल ले जा और खेत में जोत बो दे जाके, समय है, फसल है। धन्ना जी लेके चले, रास्ते में उनको मिल गई साधुओं की मंडली, 10-5 साधुओं को भूखे थे, भोजन करना था। धन्ना कोई बच्चों न करो माइयों की, मिल गई साधुओं की मंडली। धन्ना भगत जब देखा भूखे हैं, संत स्वभाव था, बड़े उदार मना थे, खेत की परवाह न करके, और इतना अनाज था संतों को दे दिया, महाराज आप लोग खाओ पियो, दे दिया। अब देने के बाद धन्ना जी सोचते हैं बाप देखेगा खेत को तो चल के जोतना जरूर है। खेत में पहुंचे और जोत करके, पटेला कहते क्या अलग अलग प्रांत में कहते हैं, जोतने के बाद जो मिट्टी करने के लिए बराबर चला जाता है उसे क्या कहते हैं? श्रावण कहते, कहीं पटेला, सुहागा कहते, क्या क्या कहते, अलग अलग नाम। तो जोत करके वो भी चला दिया, बराबर कर दिया, ताकि अगर घर वाला कोई आके देखे कहे हाँ खेत तो बो दिया। अब वो करके चले गए धन्ना। धन्ना जानते हैं बोया तो कुछ है नहीं, कोई पूछेंगे तो कह देंगे भाई गड़बड़ा गया होगा, कुछ मामला बिगड़ गया, नहीं जामा। परंतु भगवान का विधान देखो, भगवान क्या सोचते, हमारा इतना विश्वासी, और देखो उन भूखे संतों को, बड़े अच्छे अच्छे साधु थे, भूखों को इसने दिया है, उनको दिया, उनके मुंह में डाला तो मानो इसने हमको ही भोग लगाया। इसलिए हमारा फर्ज होता है, कई दिन बाद लोग देखते हैं धन्ना के खेत में जो उपजा है, खेत ऐसा गजब के पेड़ थे, तो ऐसा कहीं किसी खेत में देखने नहीं मिले, बिना बोए। धन्ना जब गए, लोगों ने कहा धन्ना तूने बीज अब की कहाँ का लगाया था, कहाँ से लाया था? कहते गजब कर दिया, ऐसे पेड़ तो हमने कभी नहीं देखे, खूब जाटे जाटे, हरे हरे, तगड़े तगड़े, ऐसे कि तू कहाँ से बीज लाया? धन्ना कहते मजाक उड़ा रहे होंगे, हम तो एक बीज वहां बोए नहीं। जो कईयों सुनते, धन्ना कहते शायद ऐसा हो, तो जाके जब देखते हैं खेत किनारे बैठ करके रोते हैं कि प्रभु तुम क्यों कष्ट किए थे, हमको बाप हमारे डांट लेते, मार लेते, कुछ और ज्यादा क्या करते, तूने क्या किया, परंतु प्रभु आपने इस काम के लिए इतना कष्ट क्यों किया? ऐसे बैठ करके रोते हैं। आगे कहते जो फसल तैयार होती है और खेतों के अपेक्षा 20 गुना अनाज ज्यादा निकलता उसमें। नरसिंह जी वही प्रभु का कोई रिश्तेदार था, उसका खेत तो बढ़िया खूब जट करके उत्पन्न कर दिया, पैदा कर दिया, और हमारे गरीब ब्राह्मण के जरा से काम पड़ा तो आने में तुमको वो हो रहा है, कष्ट हो रहा है। इसलिए कहते अगर ऐसे ही था, नहीं आना था, तो उन भक्तों के हाथ तुम क्यों गए? तो धनो भगत थारो भगत पुरब लो, जिन रोखे निप जायो रे बाला, जिन रोखे निप जायो रे। धनो भगत जिन रोखे निप जायो बाला, जिन रोखे निप जायो रे। धनो भगत तारो भगत जिन रोखे निप बीज मेर साधाने बाजा, बीज बीज लेर साधाने बाजा, बीज बिना बीज निप जायो रे बाला, बिना बीज निप जायो रे
मारा नटवर नागरिया भगतारे क्यों नहीं आयो रे। ये जी मारा नटवर नागरिया भगतारे क्यों नहीं आयो रे। साधारे क्यों नहीं आयो रे। साधारे क्यों नहीं आयो रे। ए जी मारा नटवर नागरिया भगतारे। इस तरह कहते नरसिंह जी, क्या आप थाना भगत के यहाँ चले गए थे, हमारे पास क्यों न आए। तो भाइयों ऐसा होता है, आगे ज्यादा झांकी दिखाना नहीं चाहते, अभी परिश्रम भी पड़ेगा, थोड़ा आज कुछ स्थिति भी ऐसी है, तो इस बात पर थोड़ा ध्यान दे। नरसिंह जी को भगवान पर भरोसा कितना गजब का भरोसा है, किसी तरफ कहीं कोई मन नहीं। भरोसा के बारे में गोस्वामी जी ने दोहावली के अंदर, राम माता वो दोहावली के अंदर 25 दोहा गोसाई महाराज लिखा। भगवान पर भरोसा कैसा होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने चातक का उदाहरण दिया है। चातक की जैसे स्वाति की बूंद में सब प्रकार की निष्ठा होती, उन्होंने कहा भक्त की वैसी स्थिति बिल्कुल होनी चाहिए। एक भरोसो एक बल एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक दुर्सीदा। चातक की स्थिति कैसी होती है, इतना दृढ़ प्रतिज्ञा वाला चातक होता है। पक्षी तो बहुत हजारों लाख होता है, पर साहित्य में चातक की प्रशंसा है। क्यों प्रशंसा है, उसकी जो स्वाति के बूंद के प्रति निष्ठा है वो किसी पक्षी की ओर नहीं। चातक के बारे में कहते हैं, बरसी परुष पाहन गरजी पंख राम क्या तुम लोग कर रहे हो। परुष पाहन गरजी पंख करो टुक टूक, तुलसी परी न चाहिए चतुर चातक चूक। चातक पक्षी बादल उठे थे, ऊपर चोंच उठाए मुंह किए हुए बैठा था। ये स्वाति नक्षत्र है, इसकी बूंद मिल जाए। स्वाति की बूंद की इतनी निष्ठा, ऊपर मुंह किए था। इतने में क्या होता, बड़े जोर की आंधी आती है, गड़ा पड़ते हैं। चातक की चोंच टूट गई, पंख टूट गए, पैर टूट गए, दुर्दशा हो गई, गिर पड़ा। उधर से कोई पढ़ा लिखा विद्वान निकला, बुद्धिमान, वो कहता वो चातक मूर्ख, क्यों उस स्वाति के पीछे पड़ा जो तेरी फिक्र नहीं करता। तेरे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम। सुन तो हमारी बात। क्या बात यही, जब वो तेरी फिक्र नहीं करता, तेरे आंधी गला डाला, पंख तोड़ दिए, चोंच तोड़ दी, तो क्यों न छोड़ दे और कहीं जाके पानी पी ले। वो कहता चल चल तू बड़ा बुद्धिमान, अपने रास्ता जा। अगर मैं और कहीं के पानी पी ले तो हम चातक का है के। चातक की निष्ठा, प्यासा मर जाए भले। गोसाई तो बहुत बातें बताएंगे, देखो इतना कष्ट झेला। फिर कहते एक चातक पक्षी उड़ा हुआ जा रहा था, तो आलिम किसी का मान कर देखना, चातक 25 दोहा गोसाई महाराज लिखे। चातक उड़ा जा रहा था गंगा जी के ऊपर, बधिक ने बहेलिया ने उसके बाण मारा। जो बहेलिया ने बाण मारा वो नीचे गिरा गंगा जी में। गंगा जी में ज्यों गिरने लगा, चट से चातक ने चोंच ऊपर कर ली। किस लिए, गंगा जी का जल कहीं हमारे मुंह में न जाए। देखो जिस गंगा जल के लिए लोग छटपटाते हैं, उसकी निष्ठा है, लेंगे तो स्वाति की बूंद लेंगे, नहीं कहीं का जल हो। बध्यो बधिक, गोसाई जी ने कहा, पर्यो पुण्य जल माने गंगा जल। बध्यो बधिक पर्यो पुण्य जल, उलट उठाई चोंच, चट से चोंच ऊपर कर दिया। तुलसी परी न चाहिए चतुर चातक ही चूक। चतुर चातक को जरा से भी अपनी चूक पर पसंद नहीं। पानी लेंगे तो स्वाति की बूंद ले। इसका मतलब गोसाई क्या कहते हैं, जो कुछ भी भक्त को करना है, सकाम निष्काम हो, लेंगे तो एकमात्र प्रभु से ही लेंगे, किसी और से नहीं। इस प्रकार की भावना हो, नहीं आज उधर कल उधर परसों उधर, वो कोई भगत का लक्षण नहीं। नरसिंह जी का देख लो, किसी और से मांगा जाचा, कुछ किया, कोई रिश्तेदार से सेठ से थैला भर का कोई प्रयोजन नहीं।
हमारे तो जो कुछ है बस भगवान को ही प्यारा श्याम सुंदर। तो नरसिंह जी की जो निष्ठा है एकमात्र केवल भगवान। कभी कभी दुख लगता है अपने समाज की माताओं को देखो, झाड़ फूक के लिए मालूम कहाँ गंदी गंदी जगह जाएंगी, लोगों का झूठा और छोरा ठीक हो जाए, ये हो जाए, हो जाए। शर्म नहीं आती है कि परमात्मा तुम्हारा भी है सबका। कोई मन में दुख हो भगवान के आगे रो के सुना दो, सबसे बढ़िया जगह वो है। और इस प्रकार की अच्छी जगहों में जा जा करके गंदगी और फैलाओ, धर्म अपना नष्ट करो, इन सब बातों में क्या धर्म। नॉर्म क्या क्या करते हैं। तो निष्ठा होनी चाहिए भगवान में कि हमारे वही एक है और कोई नहीं। गोसाई महाराज कहते हैं एक चातक बहुत बूढ़ा मरने लगा, अब प्राण जाए अब प्राण जाए। उसके कई बच्चे थे 5-7, वो सब बैठे थे, उनको इकट्ठा करके कहता है बेटो याद रखना हमारा शरीर छूट जाए, तुम्हारा मन अगर तर्पण करने का करे ना तो कहीं गंगा और जमुना के पानी से तर्पण मत करना हमारा। तुलसी चातक देत सिख सुतही बारही बार, और तात न तर्पण कीजियो बिना बारी धर बारी। बेटो हमारा तर्पण न करना, तुम बोले जब कभी करना तो वही स्वाति नक्षत्र के जल से उससे करना, अन्यथा हमारा तर्पण मत करना। ऐसी बहुत सी बातें की। इन सब बातों का भाव ये है कि निष्ठा विश्वास एकमात्र भगवान में होना चाहिए, वही जीवन का आधार, वही आश्रय बने, तब जाके काम बनता है। और सच्चाई यही है कि आड़े दिनों में भाइयों काम वही आएगा। जब संकट के दिन कष्ट के दिन होते हैं उस समय संसार में कोई पूछने वाला नहीं। दुनिया तो आप सुखी हो तो आपको पूछती है, आप दुखी होगे तो एक आपके पास खड़ा होने वाला नहीं। सुख चाहिए संसार को, जहाँ दुख है वहां से संसार खसकता है। तो संसार की वास्तविकता को भी देख करके मनुष्य को चाहिए एकमात्र भगवान में मन लगावे, उन्हीं पर विश्वास करे, तब भाइयों काम बनता। तो नरसिंह जी का सब तरफ से मन सिमटा हुआ है, एकमात्र परमात्मा ही उनके लिए सब कुछ है। नानी बाई के ज्यादा कहने से, रोने गाने से इच्छा भी हो गई तो श्याम सुंदर से कहना वही पूरी करे, नहीं तो उनके आगे पीछे मन में नीचे की कोई बात नहीं, न मन में कोई बात नहीं। भरे तो भरे, आसी तो आ जाओ सी, नहीं तो चूकी बाहर। आना होगा तो आ जाएगा, नहीं बात चूक गई, बाई जाओ घर आपने, मती गमाओ रात, क्यों रात खोटी करे। आना होगा तो आएगा, ना आना होगा ना आए। और ये भी कहते नरसी लो तो बैठो बैठो भजन कर सी, वो मायरा भरे जाए। ये देखो उनका कितना गजब का विश्वास है। आजकल लोग भगवान से कोई कामना पूरी कराना चाहते हैं, पर भाइयों विश्वास के जगत में बहुत पिछड़े होने के कारण ऐसी बात तो नहीं बनती। नहीं, प्रार्थना का जीवन में बड़ा भारी महत्व है। सभी संतों की वाणी मिले, गोसाई महाराज की विनय पत्रिका, तो प्रार्थना के लिए विनय के पद सारे, तो प्रार्थना बहुत बड़ा भारी वो है, पर उसमें विश्वास खास चीज है। परमार्थ के पथ में जितने विश्वास हो, कभी बताई होगी बात शायद भाइयों, दोहरा ले भले। एक ऋषि थे ना, उनके सैकड़ों शिष्य थे। एक दिन मन में आई कि देखें कौन शिष्य कितना योग्य, परीक्षा लेना चाहे। उन्होंने हर एक शिष्य को एक एक चिड़िया दी, माया की बनी हुई, एक एक चाकू दिया, जिंदा थी। कहा ले जाओ बच्चों, इसे जहाँ एकांत हो वहां पर काट के ले आओ, कोई न देखता, बिल्कुल एकांत काट के ले आओ। सब ले गए शिष्य। थोड़ी देर 10-15 मिनट पे लौट करके आते हैं, चिड़िया कटी हुई और चाकू। देखो गुरुदेव ले आए। कहा अच्छा कोई देख तो नहीं? कहते बिल्कुल कोई नहीं देख रहा। पर थोड़ी देर में आज सबसे छोटा रहा तो जरा देर से आता है, जो की तो चिड़िया लिए, जो का तो चाकू लिए हुए। कमरा क्षमा करना, हम काट नहीं पाए। कहते क्यों रे, तू अजीब नोखा सा निकला, तेरे को जैसा एकांत स्थान मिला। कहते महाराज हम एकांत से एकांत जगह पर गए तो वहां भी याद आई, कोई भले न देख रहा हो परंतु परमात्मा तो यहाँ भी देख रहा है। इस तरह का अगर किसी के मन में विश्वास पनप रहा है तब समझो उसकी यात्रा आगे बढ़ रही, सफल हो रहा है। और जब तक विश्वास नहीं इस तरह बढ़ रहा है तब तक भाइयों कुछ करो समझना चाहिए, साधना भी बढ़िया नहीं। किसी कवि ने कहा है, आदमी में अगर आदमी की तरह
आदमियत न आए तो वो क्या करे। देने वाले ने दुनिया की हर चीज दी, पाने वाला न पाए तो वो क्या करे। अक्ल दी शक्ल दी दे दिया कुल जहां, उसने मुंह में दी तेरे को मीठी ज़बान। हर तरीका सलीका दिया आदमी को, समझ में न आए तो वो क्या करे। आंख दी अपने जीना चाहे तो जीने को दी जिंदगी, बंदा परवर ने बंदे को दी बंदगी। जीना चाहो जीवन दिया, सेवा का मौका दिया। जीना चाहे तो जीने को दी जिंदगी, बंदा परवर ने बंदे को दी बंदगी। बंदगी छोड़कर बंदा खुद आग से चुन के अंगार खाए तो वो क्या करे। भगवान की सेवा छोड़ के दुनिया के तमाम गंदे गंदे कर्मों में चोरी जारी बदमाशी मन लगाए तो कभी कह रहा फिर परमात्मा क्या करे। उसने तो कितना बढ़िया सब साज दिया है। आंख दी अपने ईश्वर को पहचान ले, क्या हकीकत है तेरी तू यह जान ले। आंखें दी है पहचान उसको, असलियत क्या है दुनिया में, सही तत्व क्या इसे जान। आंख दी अपने ईश्वर को पहचान ले, क्या हकीकत है तेरी तू यह जान ले। हर कदम पर है तेरा निगहबान वो, ये विश्वास होना चाहिए। जिस समय ये भावना साधक के मन में पनपने लगे, बैठा है कि हर समय हमको देख रहे भगवान, चारों तरफ विद्यमान परमात्मा देख रहा, हर कदम पर है तेरा। एकांत से एकांत बैठ करके भी गलत काम के मन में न हो, तब समझना चाहिए कि परमात्मा की तरफ सही सही बढ़ रहा। हर कदम पर है तेरा निगहबान वो, खुद को उससे छिपाए तो वो क्या करे। परमात्मा से भी अपने को छिपाए कपट करे तो बताओ क्या करे। तो आदमी ने अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे। उसने जीवन दिया सबका उपकार कर, ये न अनमोल हीरा तू बेकार कर। उसने जीवन दिया सबका उपकार कर, ये न अनमोल हीरा तू बेकार कर। सर्रे सर्रे में है वो समाया हुआ, देख तू जो न पाए तो वो क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह। तो भाइयों कहने का तात्पर्य नरसिंह भगत आदि को जो भगवान मिले, दर्शन दिया, काम बनाया, इस सब उनके सही सही विश्वास की महिमा। उनकी कथा को, उनके चरित्र को देख सुनकर के मनुष्य चाहिए विश्वास की तरफ अपने मन को बढ़ाए। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि भाई तू ज्यादा ना हमें मान पावे तो घर का एक आदमी ही तू समझ ले। जैसे आप लोग घर के मेंबरों पर विश्वास करते हो ना कि वो हैं, जिनके परिवार में जितने होंगे, क्या कहते हो, कोई पूछे भाई कितने हो घर में, मेरा 15 है, 50 है, 10 है, 4 है, चढ़ से कहो कौन कौन, वो है वो है वो है, गिना डालो। उन सब की सत्ता चौड़े दिखती कि नहीं। अगर कोई कहे 10 नहीं तुम 9 हो गए, झूठ बोलना, हम जानते अमुक 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 10 है बिल्कुल। तो जैसे 10 भगवान कहते हैं उसी में एक हमको भी जोड़ ले, मनो 10 में प्लस एक हमारा भी लगा नंबर। इस प्रकार की अनुभूति हो कि हमारे भगवान भी है, तो भगवान कहते हैं गृह सदस्य के बराबर भी हमको अगर स्वीकार कर ले तब भी जीवन इसका मौज में हो जाए। पर हम भागे क्या करते हैं भाई, उसकी चर्चा बातें सब सुन लेंगे, तो इस तरफ रुचि न होने के कारण ज्यादा उन्नति नहीं हो पाती। तो उसकी सत्ता पर हमारा विश्वास हो कि वो है चारों तरफ हमारे आगे पीछे, दया में भरा हुआ, भले हमें न दिखाई दे पर वो है।
रामकृष्ण परमहंस जैसे कहते हैं, देखो अब भी बादल बहुत है परंतु आकाश में तारा है कि नहीं? कहो भाइयों, अभी बाहर निकल के देखो तो शायद पता नहीं बादल खूब घिरा होगा तो दिखाई नहीं देंगे तारे, तो तारा दिखाई नहीं देते तो क्या तारा नहीं है? रामकृष्ण परमहंस ने क्या किया, दिन में दोपहर के समय देखो चाहे सुबह देखो, तारा है कि नहीं आकाश? तारा ज्यों के त्यों है, पर दिन में दिखाई क्यों नहीं देते? क्योंकि प्रचंड सूर्य की तेज के कारण तारा फीके पड़ गए, जैसे वो होते हुए भी नहीं दिखाई देते। इसी तरह से अज्ञान का जो प्रचंड वेग है, उस अज्ञान के अंधेरा कारण परमात्मा सब जगह होता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो ये नहीं दिखाई नहीं दे रहा तो वो नहीं है, वो है जो कहते हो, उसकी सत्ता पर हमारा आपका विश्वास हो तब काम बने। अब एक आदमी राम राम कर ले, फिर कीर्तन करके पूरा कर लें। राम 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 राजा पतित पावन सीता राम रघुपति राघव पाउडर बना हुआ दूध पानी मिला मिला करके तो पिलाने की आदत चली तो छोरा छोरी होंगे कैसे, जैसे देख लो आजकल हो रहे। कहीं हमने किसी की बात हंसी की सुनी थी, किसी ने कहा कि लड़के की माँ मर गई, वो रोया नहीं लड़का, माँ मर गई रोया नहीं लड़का। तो कहते लड़का क्यों रोए? कहते रोना चाहिए कि रोए क्यों? उसको तो बोतल का दूध मिलता, बोतल टूटेगी तब रोएगा, माँ मर जाए तो क्या नुकसान उससे हुआ। तो ये भाइयों और माताओं बड़ी भक्ति बात है जो विदेशों की हम लोग नकल कर रहे हैं। माताओं तुम भी ध्यान देना, अपना दूध पिलाने में जो लाभ है, गऊ का दूध पिलाने में जो लाभ है, ये उठपटांग पिलाने में कोई लाभ नहीं। इसलिए जितना जिससे हो सके गौ सेवा की तरफ ध्यान दो, हिम्मत करो। अभी समय जैसे अकाल पड़ा हुआ है, चारों तरफ से गौएं बेचारी काटी जाएंगी, आगे चल के अगर यही दशा रही लोग बेचेंगे, गरीब बेचारे उनसे परवरिश नहीं हो पा रही, पालन पोषण नहीं हो पा रहा, दुख लगेगा देख देख करके, तो क्या करेंगे, जंगल में आटा छोड़ देंगे, तो कोई ले जाओ मारो काटो कुछ करो। तो हम तो कहेंगे जो संपन्न है, जिनकी स्थिति है कि एक दो गऊ रख सकते हैं, उनको चाहिए नियम बना, केवल तुमने से नहीं होगा। इसको तो कसम के तौर पर मन में गांठ बांध ले, जगह नहीं है तो जगह बनाएंगे, उसके लिए छप्पर डालेंगे, अलग करेंगे, एक दो चार गऊओं को रखेंगे जो इस प्रकार। तो अगर ऐसे थोड़े गर्म कहते 150 घर निकल आ रहे, दो दो चार चार छह गऊ रखने वाले निकल आ रहे, तो कितना बड़ा गऊओं को काम बन सकता है। और हम जानते हैं ऐसी स्थिति वाले लोग हैं यहाँ तमाम, पर बस वही हिंदू की तो जची है, कमा कमा के धरते चले जाओ और छोड़ के मर जाओ,
उसी के पीछे खुरापात करो। संग्रह की वृत्ति आज हिंदू के अंदर इतनी पनप गई। आपको मालूम होना चाहिए अपने देश में आज हिंदू जितना संपन्न पैसा वाला है शायद दूसरों के पास इतना नहीं होगा। पर फूटन, बर्बादी, गरीबी, भुखमरी जितना हिंदू के पल्ले उतनी शायद 9% दृष्टि से। कारण क्या है? आज हिंदू सोचता है संग्रह खूब होता चला जाए, इकट्ठा खूब कर ले 2, 4, 10, 20 करोड़, अब तो नहीं भाई भूखा मर रहा, मरने दो साले, कोई परवाह नहीं। ये जो वृत्ति इस समय हिंदू की बन गई संग्रह वाली, कभी कभी तो हम कहते हैं यदि यही परिणाम चलता रहा तो तुम्हारा संग्रह किया हुआ धन कौन ले जाएगा? कभी सोचा? जो संख्या घटा रहे हो नसबंदी करा के ये धन कौन ले जाएगा? कोई ऐसा देश नया बना कि नहीं बना जहां पर धन कौन ले गया? बहु बेटियों के साथ उटपटांग कार्य किसने किए? तो अगर यही हालत बनी रही, अभी वही लोभ घेरा रहा हिंदू के, कमा के धरो, समाज की उन्नति के लिए, गौओं की रक्षा के लिए, गरीबों की रक्षा के लिए यदि पैसा अनुपयोग किया, तुम तो कहते हो पाप धर रहा है। पाप वो पैसा नहीं, वो पाप है। वास्तव में पाप है, वो कभी न कभी घर में विस्फोट करके घर का सत्यानाश करने वाला बनता है। अस्तु भाइयों, श्री बजाज जी ने जो बातें कही पर विशेष ध्यान दे, मन में तो आती है कि अभी वर्तमान में आप कहोगे क्या कहें, तो हम तो कहते हैं जो गौ इस प्रकार से निकले भूखी प्यासी, कम से कम 2-2, 4-4 गौ हरे हिम्मत करो, उसका दूध का दूध करो, उनकी जान की जान बचाओ, पुण्य भी लो, स्वार्थ परमार्थ दोनों। जो ऐसी स्थिति में हो या गाँव में हो, किसी के खुद जा के तो भैया गाय हमारा दे दो, हमको दे दो, तुम तो नहीं पाली पोसी जा रही, तो इस तरह के नगर में 100-200, 150 घर निकल आए तो बहुत बड़ा काम होगा। अस्तु इस बात को ध्यान दे। अब आगे का जैसा कार्यक्रम है आप लोग शांति से बैठे रहेंगे, पहले भगवान की आरती हो जाए, इसके बाद जो मायरा के कार्यक्रम आप लोग सामने रखें। श्री राम जय राम, जय जय राम। किसी जी का चरित्र सरलता, निष्कपटता, भगवान की सत्ता पर विश्वास से पग पग पर भरा हुआ है। उनकी इन जब विशेषताओं को देखो तो कितना मस्ती का जीवन लगता है। न कोई छल कपट, न धन फन, न कोई मान बढ़ाई, न मान अपमान का कहीं फिकर। ये चीजें उनके जीवन से सीखने वाली है। कहीं पर लिखा है नरसिंह जी को जीवन भर में शायद 52 बार भगवान ने दर्शन दिया। कुल मिलाकर जब जब पुकारा है, भक्तमाल गाता 52 बार दर्शन दिया। तो उन्हीं नरसिंह जी का जैसी प्रेरणा लोग थी 2-4 दिन से रख रहे हैं। आगे आप ध्यान दो, नानी बाई जिस समय बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट लिखवा करके ले गई सामान की, बाबा को दिया, नरसिंह जी को, बाबा ये लो सामान और जल्दी तैयारी करो। नरसिंह जी कहते बेटी बड़ा बढ़िया है, भगवान का नाम तो पर लिखा ही था, बड़ी मौज मनाते, चिंता किस बात की, भरना उसको है। नरसिंह मन में सोचते हैं भरना तो उसे है। फिर कीर्तन आदि करने गए थे, श्रीरंग जी ने झूठ बोल करके कि डेरा पर भगवान आए, सूचना दी, बेचारे छोड़ छाड़ के भागे। डेरा पर जब आए भगवान नहीं दिखाई दिए, बहुत रोते विलाप करते। उस समय विलाप करते हुए कहा, प्यारे श्याम सुंदर, हमें पापी समझकर, दीनहीन समझ करके तुम शायद ना आ रहे हो, पर प्यारे देखो इस जीवन में किसी दूसरे का हमने सहारा नहीं लिया। जो मिला है मांग करके खाया है, यही जीवन में किया है, केवल और केवल एकमात्र तुम्हारा ही सहारा। कल कहा तो भाइयों, जब तक जीवन में दूसरे का सहारा है किसी व्यक्ति को, तब तक वो भगवान की बढ़िया भक्ति नहीं कर सकता। किसी इसलिए सहारा केवल और केवल भगवान के लेना चाहिए।
और कहो कोई सहारा ले कैसे, तो हम कहते दुनिया के जितने सहारा आप पकड़ते हो या पकड़ चुके हो उनकी पोल देखो, दुनिया में है कोई निभाने वाला? उनकी पोलें देखो कितनी जबरदस्त। जब तक मनुष्य उनकी पोल को नहीं समझता है, एक दूसरे पर मर मिटते हैं, वो हमको चाहता, वो हमको चाहता, और सच मानो तो दुनिया में भगवान को छोड़ करके कोई चाहने वाला नहीं। यदि भी भाइयों बात आगे नरसी कहनी पर क्या कहें, उदाहरण एक याद आया, एक नौजुवक का ब्याह हुआ था। हाँ, नवजुवक का शुरू से लो थोड़ा पहले गांव किनारे एक संत रहते थे, बड़े अच्छे संत, त्यागी संत, कोई ढोंगी पाखंडी आडंबर वाले नहीं, स्वाभाविक त्यागी संत। नवजुवक बड़ा सज्जन शरीफ था, उनके यहाँ रोजाना जाता था शाम को दर्शन करने, कुछ 10-5 मिनट बातें सुने और फिर अपने भजन साधन करके घर पर चला है, बड़ी मौज में रहता रहा। अच्छे ढंग से दिन बीत हो रहे थे, बड़ी मस्ती में। कुछ दिन के बाद ऐसा समय आया जब एक दिन वो संतों के पास नहीं पहुंचा। एक दिन जब देखा नहीं आया, दूसरे दिन गया, संतों ने कहा क्यों रे, कल तू आया नहीं, बरसों के बाद तेरा नियम टूटा, कल तू आया नहीं। उसने शर्म करते करते कहा महाराज जी क्या कहें, कल हमारे देखने वाले आए थे, इधर आप लोग क्या कहते होगे, कहीं कहीं देखुआ कहते। संतों ने चौड़े कह दिया, वो दुनिया की बोल जानते। उन्होंने कहा जा, आज से तू हमारे हाथ से गया। लड़का बहुत मूल में शरीफ था, फिर भी रोजाना आता रहा। आगे चल के कुछ ऐसे दिन आए, 5-6 दिन, शर्म के मारे बताया नहीं और छोकरा गायब रहा। जब 5-6 दिन के बाद गया, संतों के यहाँ मिला, संतों ने कहा क्यों, आपकी तो तूने लंबी डुबकी लगाई, तू कहाँ था बेटे, क्या कर रहा था? कहते महाराज क्या कहें, आप तो जानते हम तो गिरस्थ आदमी, समझे कि ब्याह था हमारा इसलिए नहीं आ पाए। उन्हें चौड़े कहा जा, आज से तू अपने माँ बाप के हाथ से भी गया, माँ बाप के हाथ से गया। फिर भी लड़का जैसा हमने पहले कहा शरीफ था, आता रहा नियम से आगे। अब कुछ दिन के बाद जब यूं समझ लो, जब दुरागमन हुआ, पत्नी घर पर आई, उसे क्या आप लोग कहते होगे अपनी भाषा में समझ लेना। जब पत्नी घर पर आई, अब तो छोकरे का दिमाग ऐसा बदला, 15 दिन तक संत क्या नहीं है, 15 संतों ने सोचा अब देखो इसने कितना हो किया। बहुत दिन के बाद एक दिन गया, शर्म करते करते संतों ने कहा क्या हो गया रे तेरे, तू खोया सा दिखाई देता, तेरे चेहरा पर जो प्रसन्नता मौज रहती है सब कहाँ चली गई, इतने दिन तू कहाँ रहा, क्या हो गया तेरे? तो उसने कहा महाराज क्या कहें, आप तो बताया ब्याह हो गया, वो घर पर आई है, उसके प्रति हमारी कुछ ड्यूटी होती, फर्ज होता। अभी बातें नहीं बढ़ाएंगे, नहीं नरसी का हमारा देर होगा। सच में असल ड्यूटी क्या है, ये कोई बिरले माई के लाल समझते हैं। असली ड्यूटी क्या, अगर सही पूछो, सबसे पहले आपने गर्भ में जो वचन दिया है, सबसे पहली ड्यूटी वो है। गर्भ में क्या कहा था, जब टट्टी पेशाब के बीच में पड़े थे, चिल्लाते थे, भगवान से कहा था समय प्रभु मैं निकाल दो इस नरक से, केवल और केवल आपका भजन करेंगे। उस दयामय की कृपा से, वायु की प्रेरणा से बाहर हुआ जीव, और जो रंग बिरंगी दुनिया देखा, फिर तो भगवान तो गया चूल्हे बाढ़ में, समझो ये हालत हो गई। तो बहुत लोग कहीं कहते फर्ज है, ड्यूटी है, पर अगर बारीकी से टटोलो तो फर्ज ड्यूटी के नाम पर क्या हो रहा, अपने मोह और आसक्ति का ही पालन हो रहा। फर्ज ड्यूटी का अर्थ तो बिरले कोई समझ पाएंगे। तो वो लड़का क्या कहता, महाराज जानते हो घर में आई, हमारा फर्ज है, ड्यूटी है, इसलिए निकलना नहीं हो पाता। संतों ने कहा अच्छा भाई, अपना कर्तव्य तू अदा कर रहा है बेटे, तो बहुत बढ़िया बात, बस सोच समझ करना। कहता महाराज क्या बतावे, उन्होंने कहा कम से कम कभी कभी तो आ जाया कर। कहते महाराज क्या कहें, जो आई है वो इतना चाहती हमको, इतना चाहती, एक दिन के लिए कहीं जाने नहीं देना चाहती,
देखो इस अंधेरे में हम समझते बहुत आज संसार पड़ा हुआ, बहुत चाहे। वो कहती तुम एक दिन घर में न रहे तो हम तो प्राण दे देंगे, प्राण दे देंगी। तो महाराज जो इतना अच्छा है, हमारा भी उसके प्रति कर्तव्य फर्ज बनता है कि नहीं बनता, इसलिए आ नहीं पाते जल्दी। संतों ने सोचा है कोई बात नहीं, ब्याह किया कोई बात नहीं, परंतु ये जो अंधेरे में पड़ा है वो हमको बहुत चाहती है। ये 16 आना मूर्खता है और ये इसको परमार्थ के पथ से कोसों दूर उठा के फेंकेगी, आगे चल के बर्बाद होकर जीवन बिता डालेगा। संतों मन में बात आई, संतों ने कहा अच्छा वो बहुत चाहती है, कहते महाराज बहुत चाहती है, परीक्षा करेगा क्या, कितना चाहती, जो कहो परीक्षा बिल्कुल खरी उतरेगी। वो इतना चाहती, अधिकांशता हमारे आप में से लोगों के अंदर ये मोह पड़ा है कि पत्नी बहुत चाहती, छोरा बहुत चाहता, वो बहुत चाहता, वो दोस्त बहुत चाहता है, ये सब ऊपर ऊपर का है। आना दिन जब आ जाए, कठिनाई के दिन आ जाए, पुरुष पर रखिए ही समय सुहाए, उस समय पता लगता अपना कौन है। इस तरह कहने तो सभी अपने अपने दिखाई देते हैं। संतों ने कहा परीक्षा कर, हाँ मैं जब कहो तब परीक्षा ले ले, बिल्कुल इतना चाहती है एक दिन तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। संतों ने कहा अच्छा देख ऐसे ऐसे प्राणायाम कर, ऐसे ऐसे श्वास रोक, सब सिखाया समझाया। कहा घर पर जाकर के तू ऐसे ही कर लेना, ऐसे कर लेना, तो देखना क्या होता। कहा ठीक मारा। घर पर गया, उसकी पत्नी थी, दो ही रहते थे, जाके खाट पड़ गया, कुछ आज पेट भारी सा है और सांस रोक लिया। वो रसोई बना रही, जब रसोई बन के तैयार हुई वो पुकारती है आ जाओ भोजन करो खाओ। जब वो नहीं उठा तो उसने समझा कि शायद सो गए होंगे, इसलिए वो आती जगाने के लिए। जब देखा माचा पर पड़े, जगाने की कोशिश किया, हिलाया तो सब मामला ढीला डाला। नाड़ी पर हाथ रखा, नाड़ी भी पता नहीं चली। संतों ने ऐसा समझाया सिखाया था। जब देखा कि हाँ ये तो चल बस से, ये तो मर गए। जब ये मन में आए कब तो जी तो सकते नहीं, जो होना था सो हो गया और हम ही यहाँ अकेले हैं। अगर अभी से बात आउट कर देंगी तो रोना अभी से पड़ेगा। और भूख लगी है, बना के रखा है, तो क्या सोचती है क्यों न ऐसा करें, कोई देख तो रहा नहीं है, लाओ खा पी ले, बर्तन वर्तन मान मुन के रख देंगी, तब बताएंगे हमारे पति उमर गए। हो गई, दो व्यक्ति थे, 2 भर का भोजन बनाया, एक भर के लिए खीर बनाई थी, एक भर के लिए लाडू बनाए थे, चूरमा के समय लाडू और खीर थी। उसने सोचा एक खीर तो खराब जल्दी हो जाएगी, खीर लाओ खा ले, और लाडू को उठा धर दिया, डिब्बा डूबने में पीछे काम आते रहेंगे। और खा खू के मान मून के सब बर्तन निश्चिंत होकर के तब माचा के पास जाके बैठ के छाती कुड़ हाय तुम चले गए, कुछ बताया। अब जैसे लुगाइयां रोती होंगी, आप लोग देखे होंगे, हिसाब लगा लेना, खूब छाती कूट को रोती, चिल्ला हाय तुम चले गए। किस तरह जीवन कटेगा, कुछ तो बता जाते, ये है वो खूब रोए। और वो पड़ा पड़ा सारा तमाशा देख रहा था, श्वास रोके हुई हाय, सारा तमाशा देख रहा। मन सोता है प्रभु जय हो, आपकी क्या विचित्र लीला है। ये वही है जो हमसे कह रही थी तुम्हारे बिना एक दिन जिंदा नहीं रहेंगे, और हमारे बिना खीर का सबड़का लगाया जा रहा है। देखो क्या क्या हो रहा। जब ये सब बातें देखा, देखते देखते जब उसने बहुत रो के कहा, पंजाबी भाषा में पंक्ति, बहुत रोते हुए कहा, तुम तो चले साइया मैनू की अखो, मैनू माने मुझको, अखो मानो को, तुम तो चल दिए, हमको क्या कहे जा रहे हो। जो उसने कहा रोते हुए, तो एकदम चद्दर फेंका। नौजुवक ने उठ के बैठा, एकदम कहता रांड खीर खीर खा ले, अब लाडू भी चखो। खीर तो तूने खाई लिया, अब लड्डू भी खा ले, ऐसा कह के तुरंत भगा माचा पर से। और जाके संतों के यहाँ गाँव बाहर जा रहते थे, धड़ाम से चरणों में पड़ा, कमरा देख लिया, नशा उतर गया, सब देख लिया दुनिया। संतों ने कहा देख बेटे, इसीलिए हम कह रहे थे ब्याह किया कोई बात है, सेवा कर, ये मन में वहम मत रख कि दुनिया में कोई हमको चाहता। तो भाइयों इस बात को खूब विचार करो, नौजुवक हो, बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, जब तक मन में संबंध काटोगे नहीं तब तक कि कभी परमात्मा तरफ सही सही चल नहीं पाओगे। ऊपर ऊपर का भजन करके समय भले बिता लो,
सुबह शाम सोचो, दुनिया में कोई हमारा नहीं है भगवान को छोड़ करके, वही सब समय हमारी रक्षा करने वाला। इस प्रकार की जब वृत्ति मन में बनेगी तब जाके भक्ति मिलती, प्यार मिलता है, और तभी दुनिया के विकारों पर, सब बातों पर विजय उपलब्ध होती। नरसिंह जी सच में भगवान के इसी प्रकार के भक्त, जिनका कहीं लसड़ पसड़ लेस लगाव नहीं। भाई एक ही तो जवान लड़का था सांवलदास, वो मर गया। अगर इनके मन में होती लड़का में सुख है तो रोते कि नहीं रोते? पर क्या किया, भले करूं भाजू जंजाल, सुख से बस उसी को पार। प्रभु की लीला, जब तक राज सेवा किया मर गया, बड़ा अच्छा हुआ, अब और ज्यादा भजन करेंगे। तो ये क्या, ये मन में विश्वास नहीं रहा प्राणी पदार्थों पर, तो परिवार में सेवा करो, केवल आशा सुख की मत करो। ये मत सोचो हमको बहुत चाहते हैं, और जहाँ चाहते चाहते में रहे वहां चाहता कोई नहीं है। अपना सुख, अपना मतलब निकालना चाहती दुनिया। तो नरसिंह जी का इतना भगवान पर गजब का विश्वास, इसलिए रो रो कहते दया में श्याम सुंदर, तुम्हारे लिए जीवन है, तुम्हारा नाम लेते हैं, मांग के खा लेते, पेट भर लेते हैं। बच्ची बहुत रोई गाई, बहुत बुरी तरह से किया। तब नरसिंह जी के मन भाव हुआ कि चलो प्रभु से कह दे। उसमें भी आपको पहले बताते हैं, मेरा भर दे तो अच्छा, न भर दे तो अच्छा। भर देगा तब भी हमें भजन करना, अभी कर रहे हैं, भरती समय भजन करेंगे, और भरे जाने के बाद भी भजन करेंगे। और न भर दे तो अब भी भजन कर रहे हैं, और न भरते समय भजन करेंगे, पीछे भी भजन करेंगे। ध्यान देना भाइयों, उनके मन में सुख का जीवन केवल भजन भजन का है। ये मेरा भर जाने का जीवन सुख का जीवन नहीं है। क्यों? अगर ये जीवन सुख का हो तो फिर भक्त नहीं रहे। तो बच्ची जब ज्यादा वो पीछे पड़ी, पहले आप लोग सुना है, बहुत ही गाली दिया, कोसा जो जो जचा नरसिंह का, हमारा कोई पाप था जो तुम सही का पाप मिला, जो हमारे मन की पूरी नहीं हो रही। आज अगर हमारी माँ होती, भाई होता, तो आज हमारी इज्जत रखता, न मालूम क्या क्या कहा। तब नरसिंह जी के मन में बात आई, इसलिए भगवान की याद करके दया में श्याम सुंदर, तुम कृपा करके पधारो। जब नहीं आते हैं, कोई संकेत नहीं मिलता, तो भक्ति के साम्राज्य में भी एक अवस्था मानी है, भक्त भगवान पर नाराज हो जाता है, भगवान पर नाराज हो जाता है, और नाराज होकर क्या, अच्छा, भगवान पर नाराज हो जाता है, और नाराज होकर के फिर जो जचे करी करी कहता है। पर किस भाव में? प्रणय को कहते हैं, प्यार के भाव में नाराज होता है। जल्दी में एक घटना बताया आपको। राजस्थान में 4 तीर्थ फेमस है, प्रसिद्ध है, आप लोग जानते होंगे। 4 भुजानाथ जी और नाथद्वारा, एक लिंगी, काकरोली, के 4 तीर्थ राजस्थान के प्रसिद्ध हैं। काकरोली में जो भगवान श्यामदर की प्रतिमा है, उस गांव में एक मुसलमान सज्जन रहते थे, कारे खां। बड़े अच्छे स्वभाव के थे, कहते